नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आप सुनेंगे अपनी होस्ट और दोस्त नीरजा शर्मा से हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन का एक अद्भुत प्रसंग। एक बार की बात है, निराला जी को अपनी लिखी हुई पुस्तकों के बदले 1200 रुपये मिले तो वो खुश होकर बहुत ही ठाठ से एक रिक्शे में बैठकर घर की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत तपती दोपहर की गर्मी में पेड़ की छाया में भीख मांग रही थी। वो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हाथ फैलाए हुए थी। उसकी दशा बहुत ही खराब थी, जिसे देखकर निराला जी ने तुरंत रिक्शा रुकवाया और उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच गए। निराला जी को पास आता देखकर बूढ़ी औरत अपने दोनों हाथ फैलाकर निराला जी से भीख मांगने लगी। तब निराला जी ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या आज आपको कुछ नहीं मिला? तो बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, आज सुबह से ही कुछ नहीं मिला। तब निराला जी ने कहा कि आपने मुझे बेटा कहा तो आप मेरी माँ हुई, और ये कैसे हो सकता है कि निराला की माँ सड़क पर बैठकर भीख मांग रही है? ये बात सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में पानी भर आया। फिर निराला जी ने 1 रुपया बूढ़ी औरत के हाथ पर रखते हुए कहा, मैं आपका बेटा और आप मेरी माँ। अब बताइए, आप इस रुपए से कितने दिन तक भीख नहीं मांगोगी? तो बूढ़ी औरत ने कहा कि 2-3 दिन तक नहीं मांगूंगी बेटा। फिर निराला जी ने 10 रुपए दिए और पूछा कि अब कितने दिन तक भीख नहीं मांगोगी? तो बूढ़ी औरत ने कहा 20-25 दिन। फिर निराला जी ने पूछा, यदि 100 रुपए दूँ? तो बूढ़ी औरत बोली 4-5 महीने बेटा। धूप बहुत तेज़ होने के कारण निराला जी पसीने से भीग गए थे। निराला जी के हाथों में नोटों का बंडल देखकर बूढ़ी औरत ने अपना आंचल फैला दिया। निराला जी हर बार पूछते रहे और पैसे आंचल में डालते रहे और फिर पूछते, अब कितने दिन नहीं मांगोगी? इस तरह एक माँ मांगती रही और बेटा खुले दिल से देता गया और निराला जी की जेब खाली होती गई। सड़क के किनारे वो रिक्शे वाला हक्का बक्का होकर ये दृश्य देखता रहा और उधर बूढ़ी औरत इतने सारे पैसे अपने आंचल में देखकर खुशी से पागल सी हो गई और बोली, अब कभी नहीं मांगूंगी, अब कभी भी भीख नहीं मांगना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद निराला जी ने अपने सारे पैसे उस बूढ़ी औरत के आंचल में डाल दिए और पैसे देने के बाद निराला जी सीधे महान कवयित्री महादेवी वर्मा के घर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही महादेवी वर्मा से निराला जी बोले, आप रिक्शे का किराया दे दीजिए। तो महादेवी वर्मा ने आश्चर्य से पूछा, जो 1200 रुपये मिले वो कहाँ गए? निराला जी ने कहा कि रुपए तो मिल गए थे, लेकिन वे रुपए माँ को दे दिए। जो रिक्शे वाला चुपचाप इतनी देर से दोनों की बातें सुन रहा था, फिर वो चुप न रह सका और उसने सारी बात महादेवी वर्मा जी को बता दी। इस अद्भुत दान की बात सुनकर महादेवी वर्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रिक्शे वाले को शुक्रिया अदा कर उसके पैसे देकर उसे विदा कर दिया। तो दोस्तों, आज का ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कहीं भूल ना जाना। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।